हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? क्या एकदम ठीक हैं? एकदम बढ़िया है। सबसे पहले मुझे बताइए, क्या ऑडियो और वीडियो एकदम ठीक है क्या? उसके बाद आज के क्वेश्चंस की हम लोग शुरुआत करते हैं। क्या एकदम ठीक है? तो मैं सबसे पहले आप लोगों के लिए बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो सबसे पहले आपके लिए क्वेश्चंस अपलोड करता हूं। ये जो क्वेश्चंस हम लोग कर चुके थे, इनको छोड़ते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आपके पास जो 50 क्वेश्चंस हैं, आपके पास 30 क्वेश्चंस हैं और इधर मैं 50 क्वेश्चंस करवा रहा हूं, ठीक है। तो मुझे आप लोग एक बात बताइए, डलवा देंगे वो क्वेश्चन भी। कल की क्लास में यहां तक के क्वेश्चंस हम लोग कर चुके थे, क्वेश्चन नंबर 33 तक। क्या आप लोगों को याद है? कि एक बार ये बात बताना मुझे। कल की क्लास में मैं आपको क्वेश्चन नंबर 33 तक उल्टा हम लोग क्वेश्चन करते हुए आ रहे थे, और ये इस टाइप के क्वेश्चंस क्या आप लोग कर लोगे क्या? सिर्फ और सिर्फ वैल्यू पुट करनी है आपको। सेक स्क्वायर 59 और कोट स्क्वायर 31। तो सेक स्क्वायर को क्या लिख सकते हो आप लोग? क्या कोसेक स्क्वायर 31 भी लिख सकते हो क्या? इस चीज को लिखा जा सकता है 6 इंटू कोसेक स्क्वायर 31 को, ये सेक स्क्वायर 59 को आप लोग यहां पर सेक स्क्वायर 59 रहने दो, और इस चीज को ये 90 से 59 कम है, तो क्या टेन स्क्वायर हम लोग 31 लिख सकते हैं क्या? और सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा कितना होता है? 1। तो ये वैल्यू तो अपने पास कितनी हो गई है? 1 हो गई है। साइन 90 भी 1 होता है, 2/3 इंटू 1, ये भी अपने पास 1 होता है। टेन स्क्वायर और टेन स्क्वायर, इस चीज को आप लोग यहां पर लिख सकते हो कोट स्क्वायर 54, और टेन स्क्वायर थीटा इंटू कोट स्क्वायर थीटा अपने पास कितना होगा? 1। तो ये हो गया अपने पास 3y। ये 3 रहा, ये y रहा, और बराबर में कितना दिया है इसने? बराबर में दिया हुआ है y/3 दिया हुआ है। देन y का मान हम लोगों से पूछा है, तो ये अपने पास 6 है, ये 2/3 है, तो इसको सोल्व करने पर तो 18 में 2 ऐड करोगे तो 20/3 आ गया। और इधर ये जो अपने पास हो गया, ये y/3 प्लस 3y आ गया है। तो ये 20/3 बराबर अपने पास कितना है? 3, अगर यहाँ पर 10 और 1, 9 और 1 10, 10y/3 है। तो मुझे सभी लोग मिलकर ये बताओ, 0 से 0 कट गया है, y की जो वैल्यू आ गई वो क्या अपने पास 2 आ गई है क्या? y का मान जो आ गया है वो आ गया 2। बोलो एकदम ठीक है क्या? ये अपने पास 1059, सॉरी वो तो सेम लिख दिया मैंने। ये चीज क्या आएगी? टेन स्क्वायर 59, और चेंज हो जाएगा 10 में, और जितना 90 से छोटा होता है उसको हम लोग लिखते हैं, तो 59 आएगा, और दोनों जगह सेम होंगे। ध्यान रखना, सेक स्क्वायर थीटा
माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1, दोनों जगह ये एंगल सेम होने चाहिए, तो 59 ही आएगा। अब आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बोलिए ठीक है क्या? नेक्स्ट इसको मैं मिटाता हूं ताकि अगला क्वेश्चन हमारे सामने आए। क्वेश्चन नंबर 31, चलो करने की कोशिश करो। ये क्वेश्चन मैं आपको पहले करवा चुका हूं, इस टाइप का क्वेश्चन, ये अब आपसे होना चाहिए। डलवा देंगे भैया, आज डलवा दूंगा मैं कंप्लीट। क्या क्लास एकदम ठीक चल रही है क्या आपकी तरफ? बताते रहना, अगर क्लास में कोई भी प्रॉब्लम आए तो बता देना। देखिए ध्यान से सुनना, ये दिया हुआ है 12 कोट स्क्वायर थीटा माइनस 31 कोसेक थीटा प्लस 32 बराबर 0 है। तो 0 से 90 डिग्री के बीच की वैल्यू अगर है तो साइन थीटा के मान कौन कौन से होंगे, ऐसा हम लोगों से पूछा है। तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, द्विघात समीकरण है। क्या आप लोगों को याद है क्या? क्वाड्रेटिक इक्वेशन या द्विघात समीकरण को सोल्व करने का तरीका जो होगा वो अपने पास कोट स्क्वायर को क्या लिखोगे, कोट स्क्वायर को लिखोगे 1 प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा -1, कोसेक स्क्वायर थीटा -1। ये तो अपने पास इस कोट स्क्वायर थीटा की जगह लिख दिया। ये -31 कोसेक थीटा है, 31 कोसेक थीटा है, प्लस 12 इक्वल्स टू 0, प्लस 32 इक्वल्स टू 0। अब देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं, ध्यान से सुनने की कोशिश करना। ये 12 कोसेक स्क्वायर थीटा यहां पर बिल्कुल ठीक है, ऐसे कैसे लिख देंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन अपने पास बनेगी। ये अपने पास 31 कोसेक थीटा ऐसे कैसा लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर मुझे बताओ, ये 12 इससे इंटू होगा तो 12 कोसेक स्क्वायर थीटा भी बन जाएगा, और 12 1 से इंटू होगा तो -12। तो अपने पास इसमें से 20 माइनस करोगे, 12 माइनस करोगे तो बचेगा कितना, 20 बराबर में अपने पास कितना होगा, 0 होगा। 12 कोसेक स्क्वायर थीटा है प्लस 31 कोसेक थीटा है, और 30 बराबर अगर अपने पास 0 है। अब इसको हमें सोल्व करना है, और सोल्व करने का तरीका अगर थोड़ा बहुत आपको याद हो, इंटू करने पर कितना आता है, तो आप कहोगे सर इंटू करने पर आना चाहिए 240, और ऐड करने पर कितना आना चाहिए, ऐड करने पर आना चाहिए -31। ऐसी दो संख्याएं कौन कौन सी होंगी, एक 16 होगा और एक कितना होगा 15। लेकिन कोसेक थीटा का मान अगर आपको निकालना है तो दो चीजें करते हैं, एक तो साइन चेंज करते हैं और एक इसके इंटू में जो होता है उससे भाग देते हैं। क्या डायरेक्ट वैल्यू आपको याद है क्या? तो ये वैल्यू आ जाएगी अपने पास कितनी, 4/3, और ये वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने पास, 3 से कट रहा है 5 बार, और 3 से कितनी बार कट रहा है, 4 बार। तो कोसेक थीटा की दो वैल्यू आ गई हैं, एक तो अपने पास 4/3 आ गया है और दूसरा अपने पास 5/4 आ गया है। कोसेक थीटा जो होता है वो हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर होता है, कर्ण बट्टे लंब होता है। अगर यहां से मैं बात करूं, ये कर्ण है ये लंब है, तो आधार या बेस जो आएगा, आधार या बेस इसको मानोगे 16 के में से 9 माइनस करोगे तो √7 आएगा, और यहां से 25 में से 16 माइनस करोगे तो 9 आएगा, और 9 का जो रूट होता है वो अपने पास कितना होगा, 3 होता है। तो हम लोगों से पूछा कि साइन थीटा क्या होगा। साइन थीटा मुझे बताओ, ये निकालने की जरूरत है ही नहीं। कोसेक थीटा अगर आ गया तो साइन थीटा या तो 3/4 होगा या 4/5 होगा, इसका उल्टा ही तो होता है। तो या तो 3/4 होगा या 4/5 होगा। आगे की चीजें आपको सोचना ही नहीं है, क्योंकि साइन थीटा ही पूछा है, वो तो कोस वगैरह या ऐसे कुछ बोलता तो हम लोग पूछते। ये जो क्वेश्चन है ये मैं बी पॉइंट में आपको बहुत अच्छे से बहुत ढंग से समझा कर आया हूं कि जब भी द्विघात समीकरण बन जाए उसको सोल्व कैसे करते हैं, और वहां पर भी मैं क्वेश्चन छोड़ रहा था, अब ये क्वेश्चन मुझे छोड़ देना चाहिए। फिर भी मैंने वापस आपको समझा दिया। इसके बाद भी अगर आपको नहीं समझ में आता है तो इस टाइप के क्वेश्चन को एक बार द्विघात समीकरण वालों को देखते ही छोड़ दो। अलजेब्रा में मैं इसको सही एक्सप्लेन ज्यादा डीप से मैं आपको समझा दूंगा। मोहित कुमार आपके लिए मेरे भाई।
बाकी जिसको समझ में आ गया बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ में आया तो फिर अब अलजेब्रा का वेट करो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सोल्व करते हैं। चलो अगला क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश करो। देखिए मैं आपको समझाता हूं क्वेश्चन नंबर 30। यहां पर ये जो क्वेश्चन करने का अपने पास तरीका है, मुझे बताओ सेक थीटा जब आप लोग यहां पर इंटू करोगे, सेक थीटा जब 1 से इंटू करोगे तो ये तो बन गया अपने पास सेक थीटा, 1 से इंटू करते तो सेक बन गया, और सेक का मतलब होता है 1/cos। सेक जब साइन से इंटू होगा तो tan बन जाएगा। सेक 1 से इंटू होते ही सेक थीटा, और साइन से इंटू होते ही tan कैसे बन जाता है, सेक इंटू साइन, सेक इंटू साइन, और सेक का मतलब होता है 1/cos थीटा, और ऊपर साइन थीटा तो है ही, तो साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, इसको क्या लिख सकते हो आप लोग, टेन थीटा लिख सकते हो। तो यही मैंने यहां पर किया है, जब सेक 1 से इंटू हुआ तो सेक थीटा, और जब सेक अपने पास साइन से इंटू हुआ तो टेन थीटा। आगे अपने पास है सेक थीटा प्लस टेन थीटा, और नीचे अपने पास सेक स्क्वायर, सेक माइनस टेन का होल स्क्वायर तो चल ही रहा है। ये अपने पास सेक थीटा माइनस टेन थीटा से, ये सेक थीटा माइनस टेन थीटा का होल स्क्वायर है, तो एक पावर तो इससे कट जाएगी, पावर एक बचेगी। तो इधर क्या बचा, इधर बचेगा सेक थीटा प्लस टेन थीटा अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा, और यहां पर अपने पास क्या चल रहा है, बराबर में 1 प्लस के और 1 माइनस के। अब आगे मुझे बताओ आपको क्वेश्चन कैसे करना चाहिए। मैं पहले पवन ने जैसे लिख दिया कि अपने पास सर इसमें हम लोग सी एन डी लगाएंगे, तो मुझे बताओ यहां आकर अगर सी एन डी लगाओगे तो ये होगा सेक थीटा अपॉन टेन थीटा, ये अपने पास लिख सकते हैं। इधर सी एन डी लगाओगे तो सेक थीटा अपॉन टेन थीटा बराबर जो अपने पास होगा वो कितना होगा, 1/k होगा सेक थीटा अपॉन टेन थीटा। और मुझे बताओ आप लोग यहां पर सेक थीटा को क्या लिख सकते हो, तो सेक थीटा को लिख सकते हो 1/cos थीटा, और टेन थीटा को क्या लिख सकते हो, साइन अपॉन कोस। तो इस चीज को ये पलट कर ऊपर जाएगा, साइन अपॉन कोस ऐसे बन जाएगा। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन अपॉन कोस, तो कोस थीटा अपॉन साइन थीटा ऊपर जाकर ऐसे बन गया, और बराबर में 1/k तो चल ही रहा है। कोस से कोस कट गया तो 1/sin आ गया, 1/k, k का मान, इसका मतलब क्या साइन थीटा है क्या, डी हमारा आंसर आ जाएगा। बोलो प्रत्येक बच्चा इस चीज को समझ पाया है क्या, हाँ ना बोलिए, बोलो एकदम ठीक है क्या। 1/k की फॉर्म में ही है, तो 1/k अगर होगा अपने पास, और 1/k अगर 1/sin थीटा के बराबर है, तो k का मान, हमें तो k का मान पूछा है, तो k का मान तो sin थीटा ही होगा ना। 1/sin थीटा बराबर 1/k है, तो साइन को ऊपर क्यों लेकर जाओगे आप, k का मान पूछा है तो k इधर आएगा, साइन क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये k का मान आ जाएगा। बोलो ठीक है क्या। चलो अगला क्वेश्चन करो, आप लोग करने की कोशिश करो सभी लोग। देखो अब क्वेश्चंस आपको खुद से ही करने चाहिए, सारे के सारे क्वेश्चंस। पीडीएफ ए में भी है ना, ठीक है, पहले भी आ गया ना ए पीडीएफ में, ठीक है, मैंने वापस भी करवा दिया है। देखिए 1 प्लस कोसेक थीटा और 1 माइनस कोसेक थीटा, 1 प्लस कोसेक थीटा 1 माइनस कोसेक थीटा, तो अपोन में अपने पास क्या होगा, a प्लस बी और a माइनस बी, तो 1 माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा।
ये 1 माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा, इसका इधर इंटू करोगे तो 1 माइनस कोसेक थीटा होगा, और इसका इधर इंटू करोगे तो माइनस का 1 और माइनस का कोसेक थीटा। इंटू में अपने पास ये तो है ही है, और साथ ही इंटू में चल रहा है कोस थीटा, बराबर अपने पास चल रहा है 2। 1 से 1 तो कट गया, तो ऊपर वाला बचा -2 कोसेक थीटा। ऊपर जो बचा अपने पास वो बचेगा -2 कोसेक थीटा, और नीचे अपने पास 1 प्लस कोट स्क्वायर बराबर कोसेक स्क्वायर होता है, तो नीचे आ गया माइनस कोट स्क्वायर थीटा इंटू कोस थीटा, और बराबर में अपने पास 2 तो चल ही रहा है। ये इससे अपने पास कट गया, 2 से अपने पास 2 कट गया। अब आपको डायरेक्ट यहां पर चीजें पता नहीं लगेंगी, इसलिए हम लोग साइन और कोस में इनको बदलते हैं ताकि चीजें हमें सही समझ में आए। कोसेक थीटा को क्या लिख सकते हो, 1 अपॉन साइन थीटा। ये कोट स्क्वायर क्या होगा, कोस स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर होगा, लेकिन पलट कर ऊपर जाएगा तो क्या साइन स्क्वायर अपॉन कोस स्क्वायर हो जाएगा क्या, पलट कर अगर ऊपर जाएगा तो। ये इसको मान सकते हो, ऊपर अगर होता तो ये टेन स्क्वायर होता, और टेन को साइन अपॉन कोस इंटू कोस थीटा तो चल ही रहा है, और बराबर में एक कोस से एक कोस कट जाएगा, एक साइन से साइन कट जाएगा, तो टेन थीटा बराबर अगर अपने पास 1 है, कितने डिग्री पर होता है, 45 डिग्री पर। तो यहां अगर 45 डिग्री अगर आप लोग रखते हो, साइन 45 का जो मान होता है वो तो कितना होगा मुझे बताओ, वो होगा 1/2। कोट 45 की वैल्यू होगी 1, और इसकी जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी 2, स्क्वायर की फॉर्म में है, ऐड कर लेंगे, आंसर आ जाएगा 3.5। बोलो अब तो ठीक है क्या। सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। थोड़ा हम लोग और आगे बढ़ते हैं, इसको मैं मिटाता हूं, स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, सेम इसी टाइप के क्वेश्चंस हैं। अब चलो करने की कोशिश करो आप लोग। देखिए कैसे कर पाएंगे, मैं आपको समझाता हूं। वही एलसीएम लेना है, यहां तक का क्वेश्चन तो मैं पहले ही सोल्व करवा चुका हूं आपको। आपको यहां पर एलसीएम लेना है 1 प्लस कोस थीटा। बस घबराओ मत, क्वेश्चन करना शुरू कर दो आप लोग। और ये इधर इंटू करोगे तो साइन स्क्वायर थीटा होगा, और ये इधर इंटू करोगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो मुझे बताओ साइन स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर कितना हो गया है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 है, 1 प्लस 1 2 हो गया, ये तो दोनों मिलकर 1, और एक 1 पहले से है तो मिलकर अपने पास 2 हो गया। यहां से 2 अगर कॉमन ले लोगे तो ऊपर बचेगा 1 प्लस कोसेक थीटा, 1 प्लस कोस थीटा, और नीचे ये तो चल ही रहा है 1 प्लस कोस थीटा इंटू साइन थीटा। 1 प्लस कोस थीटा से 1 प्लस कोस थीटा कट गया, पहले इसको सोल्व कर लिया। और इसका मतलब क्या होता है, टेन थीटा प्लस कोट थीटा का मतलब क्या 1 अपॉन साइन थीटा कोस थीटा होता है, ऐसा कभी किसी जमाने में बताया था, याद है क्या। अपोन में है तो पलट कर ऊपर जाएगा, तो इस चीज का मतलब होता है साइन थीटा इंटू कोस थीटा। साइन से साइन कट गया, अपना आंसर आ गया कोस थीटा, ये अपना आंसर है। बोलो ठीक है क्या, 2 आएगा, 2 कोसेक थीटा आएगा, ये अपना आंसर है। 2 आप लोग भूल मत जाना, 2 कोस थीटा। बोलिए प्रत्येक बच्चा अच्छे से ढंग से बढ़िया तरीके से क्या इस चीज को समझ पाया है क्या। ऐसे ही हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे, चीजें अपने पास चलती रहेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करने की कोशिश करते हैं। आइए स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हो। अब ये आसान क्वेश्चंस बिल्कुल चल रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पाई का मतलब होता है 180 डिग्री। पाई का मतलब होता है 180 डिग्री। चलो सोल्व करने की कोशिश करो आप लोग।
सौरभ सिंगल, मेरी तरफ से क्लास तो ठीक चल रही है, आपकी तरफ ही ऐसी कोई प्रॉब्लम हो सकती है मेरे भाई। तो मुझे आप लोग एक बात बताइए, कोट पाई बाई 7 जो होता है, जो अपने पास पाई माइनस पाई बाई 7, वो होता है पाई बाई 6 होगा अपने पास, 6 पाई बाई 7 होगा। सोल्व करने पर ये आता है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर ध्यान से समझने की कोशिश करना। मैं आपको क्या बता रहा हूँ, ये कोट पाई बाई 7 बिल्कुल ठीक है, पढ़ा रहने दो ऐसे कैसे। ये अपने पास कोट 2/7 भी ऐसे कैसा बिल्कुल ठीक है, पढ़ा रहने दो। ये अपने पास कोट 3/7 भी रहने दो, बिल्कुल ठीक है। इस चीज को मुझे बताइए आप लोग सभी लोग मिलकर, ये जो है इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं। तो आप कहोगे सर इस चीज को कोट का तो कोट और पाई माइनस पाई बाई 7 लिख सकते हो। मैंने कुछ भी चेंज नहीं किया। आप ऐसे में सोच लेना कि सर ने चेंज कर लिया, कोट तो 10 में आना चाहिए, कुछ चेंज नहीं किया मैंने। यहाँ पर इस चीज को 6 पाई को क्या पाई माइनस पाई बाई 7 भी लिख सकता हूं। मुझे बताइए क्या बात एक ही है क्या, सोल्व करने पर आना तो यही है। और जब इस चीज को कोट पाई माइनस थीटा अगर होता है तो वो कोट तो पाई पर 180 पर डिग्री पर सेम ही होता है, लेकिन माइनस पाई बाई 7 होगा। बोलो समझ पा रहे हो क्या। ऐसे ही इस चीज को मैं क्या लिखूंगा, यहाँ पर इस चीज को लिख सकते हो कोट का तो कोट रहने दो और पाई माइनस क्या आप लोग 2 पाई बाई 7 लिख सकते हो क्या इसको। सर क्यों लिख सकते हैं, कोट का कोट है, इसको सोल्व करके देख लो। 7 पाई में से 2 पाई माइनस करोगे तो 5 पाई बचेगा, और इस चीज को सोल्व करने पर क्या आएगा, माइनस कोट पाई माइनस थीटा तो 2 पाई अपॉन 7। ये यहां पर इस चीज को क्या लिख सकते हो, ऐसे ही ये वाला जो पॉइंट है इसको लिख सकते हो कोट पाई माइनस 3 पाई बाई 7। तो 7 पाई में से 3 पाई माइनस करोगे तो वही 4 बचना है। ये एक अच्छा क्वेश्चन है जो बच्चों के दिमाग में आता है नहीं। यहाँ से कोट ये पॉजिटिव है नेगेटिव है, पॉजिटिव है नेगेटिव है, पॉजिटिव है नेगेटिव है, कट जाएगा। आंसर कितना आ जाएगा, 0। आसान क्वेश्चन था, छोटा क्वेश्चन था, ये ध्यान रखना। बोलो समझ पाए हो क्या आप लोग। तो ये बच्चों के दिमाग में आता भी नहीं है, इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, ये आप ध्यान रखना। इसको मैं मिटाता हूं और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए मैं सोल्व करता हूं। चलो अगला करो आप लोग, क्वेश्चन नंबर 26। एक प्लस का एक माइनस का, अरुण सिंह। एक वैल्यू अगर प्लस की हो और एक माइनस की हो, एक तो कोट पाई बाई 7 हो प्लस का, और एक अपने पास माइनस का हो कोट पाई बाई 7। तो बताओ एक प्लस का एक साथ प्लस का एक साथ माइनस का है, तो आंसर 0 ही तो आता है, कट जाता है ऐसे। वैसे मत सोचना कि 7 से 7 गुना 7 कट गया, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, ऐसे ही तो आता है। मैं आपको फिर समझाता हूं, सेम ही क्वेश्चन है। अरुण वापस समझ लो भाई, मैं क्या बता रहा हूं आपको। ये जो पाई बाई 7 है ना, 7 पाई बाई 8 है, इस चीज को पाई माइनस पाई बाई 8 भी लिख सकते हो आप लोग। सोल्व करके देखो खुद से, एलसीएम लो, खुद से सोल्व करके देखो कि ये आ रहा है या नहीं आ रहा है। ये वाली जो चीज है इसको आप लोग पाई माइनस 3 पाई बाई 8 भी लिख सकते हो। सोल्व करोगे तो अपने पास यही आना है। तो हम लोग क्या करते हैं, आधे को तो ऐसे कैसे रहने देते हैं, हाफ को तो ऐसे कैसे रहने देते हैं, कोस स्क्वायर पाई बाई 8 पूरा लिख देता हूं मैं चलो आपके लिए, प्लस कोस स्क्वायर 3 पाई बाई 8। आधे को तो हमने ऐसे कैसे रहना दिया। इसको क्या लिख सकते हो, तो इसको आप कहोगे सर कोस स्क्वायर पाई माइनस 3 पाई बाई 8 लिख सकते हैं, और इसको क्या लिख सकते हो, कोस स्क्वायर पाई माइनस 7 पाई बाई 8 पाई माइनस पाई बाई 8 आप लोग लिख सकते हो। अभी मैंने कुछ भी चेंज नहीं किया है, पाई माइनस पाई बाई 8 हम लोग लिखोगे और सोल्व करोगे तो 8 पाई में से पाई माइनस करोगे तो आंसर लास्ट में यही बचना है। अब मुझे ये बताइए, अब की बार ध्यान से समझना सभी लोग, कोस स्क्वायर पाई बाई 8 प्लस कोस स्क्वायर 3 पाई बाई 8,
और इसको क्या लिख सकते हो आप लोग, जिन बच्चों का आंसर 0 है, तान्या आदित्य आंसर 2 ठीक है, पवन आपका आंसर 0 है, कनिष्क का आंसर डी यानी आपका भी 0 है, गौरव आपका आंसर 2 बिल्कुल ठीक है। जिन बच्चों का आंसर 0 है वो थोड़ा ध्यान से समझना, मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं, स्क्वायर की फॉर्म में पहले भी बताया था, कोस पाई माइनस कुछ भी हो अपने पास कोस चेंज हो जाएगा साइन स्क्वायर में, लेकिन 3/8 अपने पास यहाँ पर साइन स्क्वायर पॉजिटिव ही होगा, अब की बार नेगेटिव नहीं होगा। तो ऐसे काट मत देना कि रहना तो अपने पास कोस में ही है, सॉरी ये रहना तो किस में है, कोस में ही है, लेकिन अपने पास पॉजिटिव रहेगा। मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं, कोस रहेगा कोस में ही, लेकिन क्या रहेगा अपने पास, पॉजिटिव रहेगा। ये बात आप लोग ध्यान रखना, कोस रहेगा कोस में ही, लेकिन अब की बार नेगेटिव नहीं आएगा, पॉजिटिव आएगा। पाई/8 बोलो एकदम ठीक है क्या, हाँ ना बोलिए कि ये बात सभी लोग समझ पाए हो क्या। सौरभ सिर्फ आप एक स्टूडेंट हो जिसकी तरफ क्लास रुक रही है, सिर्फ एक बच्चे, इसका मतलब आपकी तरफ आज नेट ठीक नहीं है, छत पर जाओ आप या बाहर आओ घर से। तो मुझे बताइए कोस स्क्वायर पाई/8 कितनी बार आ गया, 2 बार, और 3 पाई/8 कितनी बार आ गया, 2 बार। तो क्या मैं 2 कॉमन ले सकता हूं क्या, 2 कॉमन लेकर यहां पर लिख सकता हूं कोस स्क्वायर पाई/8, 2 बार तो ये कोस ये है, और 2 बार लिख सकता हूं कोस स्क्वायर 3 पाई/8। अब आप लोग एक चीज ध्यान रखना, आप लोग इस चीज को 3 पाई/8 है ना, इस चीज को ऐसे भी लिख सकते हो पाई/2 माइनस पाई/8। क्यों लिख सकते हैं, देखो सोल्व करो, एलसीएम कितना आ गया 8 यहां पर होगा 4 पाई और यहां पर कितना होगा पाई, इसका मतलब सोल्व करने पर कितना आएगा 3 पाई/8। तो ये 3 पाई/8 जहां पर है उसकी जगह आप लोग ये भी लिख सकते हो कोस स्क्वायर पाई/8, तो बिल्कुल ठीक है, और इसकी जगह क्या लिख सकते हो कोस स्क्वायर पाई/2 यानी 90 में से पाई/2 माइनस पाई/8, ऐसे भी अपने पास लिखा जा सकता है। सोल्व करोगे तो वही आना है, कोस स्क्वायर तो कोस स्क्वायर है ही, पाई/2 में से पाई/8 अगर माइनस करोगे तो आना 3 पाई/8 ही है, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो। और कोस 90 माइनस थीटा बताओ क्या होता है, तो आप कहोगे सर पाई पर तो चेंज नहीं होता, कोस का कोस लिख दिया, लेकिन अब की बार जो होगा वो अपने पास क्या होगा, साइन स्क्वायर में बन जाएगा, साइन स्क्वायर पाई/8। और बताओ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा कितना होता है, तो ये होता है अपने पास 1। तो आंसर कितना आ गया 2, ये अपना आंसर है। बोलो सभी लोग समझ पाए हो क्या। पूजा कुमारी स्क्वायर की फॉर्म है ना, स्क्वायर जब भी हो तो आपके पास पॉजिटिव ही रहना है, -2 का स्क्वायर करोगे तो अपने पास पॉजिटिव का 4 आएगा, और 2 का स्क्वायर करोगे तो भी अपने पास 4 आता है। तो कोई भी संख्या अगर स्क्वायर की फॉर्म में हो तो वो अपने पास नेगेटिव नहीं आएगा, कोस अपने पास किस में रहेगा, पॉजिटिव में रहेगा, कोस पॉजिटिव में रहेगा, ये बात आप ध्यान रखना। पीडीएफ पुष्पेंद्र चेंज करवा दूंगा मैं भाई, आज मैं फिर दिखवाता हूं कहां प्रॉब्लम है। थोड़ा आगे बढ़ता हूं, इस चीज को मैं मिटाता हूं और क्वेश्चन नंबर 25 करने की कोशिश हम लोग करते हैं। सेम क्वेश्चन है, क्या आप लोग खुद से कर पाओगे क्या, चलो कर लो, अच्छा क्वेश्चन है, पावर 4 आगे देखो, धीरे धीरे सिस्टमेटिक तरीके से क्वेश्चंस को हम लोग बढ़ाते जा रहे हैं। यहां पर पावर आ गई है 4, चलो सोल्व करो। फिर कोशिश करता हूं समझाने की, क्वेश्चन सेम है लेकिन पावर 4 आ गई है। पावर कितनी है 4, तो आप लोग मुझे बताइए पावर अगर 4 आ गई तो कैसे सोल्व करोगे, आइए मैं आपको समझाता हूं।
ये ऐसे कैसा बिल्कुल ठीक है, 3π/8 बिल्कुल ठीक है। इसको क्या लिख सकते हो साइन, इस चीज को मुझे बताइए, क्या पाई माइनस 3π/8 लिखा जा सकता है क्या? आप कहोगे बिल्कुल लिखा जा सकता है सर, पिछली बार भी लिखा था। साइन पाई माइनस क्या π/8 लिखा जा सकता है क्या? कुछ भी चेंज नहीं किया है, बस इस संख्या को बदलकर मैंने ऐसे लिख दिया। सोल्व करोगे इस चीज को तो यही आना है, 8π में से 3π माइनस करोगे तो 5π/8, और 8π में से पाई माइनस करोगे तो 7π/8। तो यहां पर पावर 4 है, तो मुझे बताओ ये कितना बन गया? इसको अगर आप लोग सीखते हो, साइन 4π/8 प्लस अपने पास साइन 3π/8 प्लस साइन की पावर 4 3π/8 प्लस अपने पास यहां पर क्या बन गया, साइन की पावर 4π/8। तो आप कहोगे सर π/8 भी अपने पास 2 बार बन गया है और 3π/8 भी 2 बार बन गया है। तो पिछली बार जैसे कॉमन लिया था, 2 कॉमन ले लो, तो साइन की पावर 4π/8 कॉमन आ गया है, प्लस अपने पास कोस क्यों, साइन ही रहेगा, साइन 3π/8 भी कॉमन, 2 कॉमन ले लोगे तो ये बचेगा। और यहां से जैसे थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, π/2 माइनस π/8 अगर करोगे तो ये 3π/8 ही बचना है। π/2 में से अगर आप लोग π/4 माइनस करोगे तो 3π/8 ही बचना है। तो 2 तो हम लोग कॉमन ले चुके हैं। और मुझे बताओ इसकी जगह आप लोग साइन की पावर 4π/8 तो बिल्कुल ठीक है। ये जो 3π/4 है इसकी जगह π/2 माइनस π/8 भी लिखा जा सकता है क्या? आप कहोगे बिल्कुल लिखा जा सकता है, लेकिन सर अब की बार चेंज करना पड़ेगा आपको। ये जो अपने पास है साइन की पावर 4π/8 प्लस साइन जो चेंज होगा वो किस में चेंज होगा, कोस में चेंज होगा। तो कोस की पावर 4π/8 ये बन जाएगा 90 माइनस थीटा। पाई का मतलब 180 डिग्री में 2 का भाग दोगे तो 90, और 90 माइनस थीटा जो होता है वो कितना होता है अपने पास, कोस। लेकिन अब की बार ध्यान रखना, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर तो 1 होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा तो 1 होता है, लेकिन साइन की पावर 4 प्लस कोस की पावर 4 1 नहीं होता, ये होता है 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। हाँ ना बोलो, समझ पा रहे हो क्या? धीरे धीरे जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे, क्वेश्चंस का स्टैंडर्ड थोड़ा सा अच्छा होता रहेगा। जिस बच्चे का आंसर मतलब हर जगह, पिछली बार आपने गलती की थी 0 में, आपने आंसर तुरंत 0 लगा दिया था क्योंकि उससे पहले वाले क्वेश्चन में आंसर 0 था। फिर पिछले में आपने 0 लगा दिया था, गलती आपने कर ली, तो फिर मैंने आपको ठीक करवाया कि 0 नहीं होगा 2 होगा। इस क्वेश्चन में क्या किया, पिछले में आपने जब 2 लगा दिया था तो इसमें इतना करने के बाद आपने सोचा इसका आंसर भी 2 होगा। जैसे आपने काफी सारे बच्चों ने आंसर दिया। तो यहां पर मैं क्या चाह रहा हूं आपसे, मैं ये चाहता हूं कि इसका जो मतलब होता है वो ये मतलब होता है, यहां पर क्वेश्चन को कॉन्सेप्ट से करना, 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा का मतलब π/8, कोस स्क्वायर थीटा यानी π/8। एक चीज मैं और बता देता हूं, ये आपको वैसे पता होगा, साइन 2 थीटा का जो फॉर्मूला होता है ना, वो होता है 2 साइन थीटा कोस थीटा, और साइन स्क्वायर 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होगा? तो आप कहोगे सर 4 साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर, स्क्वायर कर दिया दोनों तरफ, इधर भी स्क्वायर कर दिया, 2 का स्क्वायर 4, साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर। तो मुझे बताओ साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा की जगह ये फॉर्मूला बनाने के लिए हमें कितना चाहिए, यहां पर 4 चाहिए, यहां पर है अपने पास 4, 2, हमें अगर 4 चाहिए तो बताओ आप लोग क्या करोगे? आप कहोगे कि सर ऊपर नीचे 2 से इंटू कर दो। आप यहां पर 4 अगर बनाना है तो 2 का ऊपर इंटू कर दो और 2 का नीचे इंटू कर दो। इससे फायदा क्या मिलेगा, ये बनेगा 1 - 4/2, ऊपर नीचे 2 का इंटू कर दिया, और साइन की पावर साइन स्क्वायर π/8 और कोस स्क्वायर π/8। इससे क्या फायदा हुआ सर? इससे फायदा ये हुआ कि ये यहां से यहां तक साइन स्क्वायर 2 थीटा का फॉर्मूला बन गया। ये अपने पास 2 1 - 1/2, और ये जो फॉर्मूला बन गया है वो साइन स्क्वायर 2 थीटा, और थीटा का मतलब π/8 है। यहाँ पर 2 से कट गया 4 बार, और आपको याद होगा पाई का मान होता है 180 डिग्री, तो ये बन गया 2 × 1 - 1/2 और साइन स्क्वायर 45 डिग्री।
साइन स्क्वायर 45 डिग्री का जो मान होता है वो 1/√2 का स्क्वायर यानी 1/2 अगर रखोगे तो 2 इंटू 1 माइनस 1/4। 1/4 क्यों? 1/2 पहले से है, 1/2 ये 1/4 हो गया। और यहाँ से इस चीज़ को लिख सकते हैं 2 इंटू, अपने पास सोल्व करोगे तो 2 इंटू 3/4, और 2 इंटू 3/4 का मतलब आंसर आ गया 3/2। अब मुझे बताओ क्या प्रत्येक बच्चा समझ पाया है क्या? अच्छा क्वेश्चन था, बढ़िया क्वेश्चन था। हर टाइप के क्वेश्चंस जब हम लोग करेंगे तभी आपका दिमाग चलना शुरू होगा, ये आप लोग याद रखना। थोड़ा और पीछे हटता हूं मैं, स्क्रीनशॉट ले लेना। एक एक स्टेप आगे बढ़ाता हुआ मैं जा रहा हूं। पहले पहला क्वेश्चन करवाया जिसमें डायरेक्ट 0 आ गया था, फिर मैंने कहा 2 आ गया, इसमें पावर 4 आ गई। ऐसे हम लोग सिस्टमेटिक तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। चलो अगला क्वेश्चन करो आप लोग, क्वेश्चन नंबर 24। बड़ा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। बताओ 10a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है? तो ये होगा 10a माइनस 10b अपॉन 1 प्लस 10a 10b। साइन 2b का जो फॉर्मूला होगा 10 की टर्म्स में, क्योंकि हमें 10a अपॉन 10b पूछा है, तो साइन 2b का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2 10b अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर b। 10 की टर्म्स में क्या साइन 2 का फॉर्मूला याद है क्या? ये जो होगा 5 माइनस कोस 2b, और कोस 2b का फॉर्मूला क्या होता है? 1 माइनस 10 स्क्वायर b अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर b। तो ये सोल्व करने पर मुझे बताइए, ऊपर की तरफ तो अपने पास आ गया 2 10b अपॉन, ये इधर इंटू करोगे तो मुझे आप लोग एक बात बताओ, ये इधर इंटू करोगे तो 5 प्लस 5 10 स्क्वायर b होगा, माइनस 1 प्लस 10 स्क्वायर b होगा। आपको लगेगा कि सर आपने ये दोनों ये कहाँ चला गया, तो ध्यान रखना मैंने एलसीएम ले लिया है, ऊपर भी यही है और नीचे भी एलसीएम यही है। ये इधर इंटू हो गया एलसीएम लेते ही, और एलसीएम से एलसीएम दोनों जगह कट गया, पलट कर ऊपर जाएगा तो कट जाएगा। मैंने एक स्टेप गायब कर दिया, क्या समझ पा रहे हो क्या? 2 10b अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर b लिख लो, नीचे एलसीएम आएगा 1 प्लस 10 स्क्वायर बी, और ये बन जाएगा 1 प्लस 10 स्क्वायर बी से 1 प्लस 10 स्क्वायर बी कट जाएगा, पलट कर ऊपर जाएगा तब। और इधर ये तो चल ही रहा है अपने पास, यहाँ पर 10a माइनस 10b अपॉन 1 प्लस 10a 10b। बड़ा क्वेश्चन है। कुछ बड़े क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस के लिए लिखवाए हुए हैं, ध्यान रखना है, एग्जाम्स में नहीं आए हुए आज तक आपको, क्योंकि यहाँ पर एक 10 है एक 10b है, सारी चीजें कट तो सकते नहीं है, आधी चीजें एक तरफ ले जाना, क्रॉस मल्टीप्लाई करके लास्ट में सोल्व करोगे तो रेशियो में आप लोग निकाल सकते हो। तो यहां से आएगा 2 10 है, बाकी कट जाएंगी, 2 10 है बराबर 3 10b। ऐसे लास्ट की a को एक तरफ b को एक तरफ ले जाना और खुद से सोल्व करना, तो 10a अपॉन 10b बराबर आ जाएगा अपने पास 3/2। ये चीज मैं बता देता हूँ, बीच की स्टेप मैंने आपको नहीं लिखवाए क्योंकि काफी बड़ा क्वेश्चन है, आप सोल्व करते चलना। इसको सोल्व करोगे तो इसकी फाइनल जो स्टेप आएगी बाकी चीजें कट जाएंगी, ये आएगी, और इस तरीके से हम लोग सोल्व कर लेंगे। स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं। तो एक अच्छा क्वेश्चन था, एक बढ़िया क्वेश्चन था। ध्यान रखना मैं प्रैक्टिस आपको लोगों को करवा रहा हूं, एग्जाम्स में क्वेश्चंस नहीं आए हुए, प्रैक्टिस चीजें यहां पर तो मैं कैसे भी क्वेश्चन आपको सिखा ही सकता हूं। इसको मैं हटाता हूं, और अगला क्वेश्चन मुझे बताइए कि आप लोग कर लोगे क्या? कितना आसान क्वेश्चन है, मुझे एक बार सोचकर देखकर बताओ कि आप लोग कर पाओगे क्या? ये कुछ अच्छे क्वेश्चंस हैं, मैं आप लोगों को बताता हूं कैसे सोल्व कर पाओगे। इस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम्स में आते हैं भाई। यहां पर cos 15 है सर, बिल्कुल ठीक है। cos 7.5 है यानी 15/2 है, और यहां पर ये 90 से कितना कम है, तो आप कहोगे सर cos को चेंज कर दो साइन में, और 90 से जितना कम होता है वो लिख दो, 7.5 आप लोग लिख दो।
और कहीं भी अगर साइन थीटा इंटू कोस थीटा अगर आ जाए तो उसको साइन 2 थीटा में बदला करो। साइन 2 थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2 साइन थीटा कोस थीटा। तो आपको लगेगा ये 2 चाहिए हमें कितना चाहिए, हमें 2 चाहिए। तो 2 तो अपने पास है ही नहीं, तो मैं कहूंगा 2 से तो इंटू कर दो इसको और 2 से डिवाइड कर दो। तो मुझे बताइए ऊपर वाला फॉर्मूला किसका बन गया, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला बन गया। इसका मतलब होता है 15/2। तो ये आ गया, ये 2 मैं यहां पर ले लेता हूं 1/2, कोस 15 है और यहां पर ये जो बनेगा साइन 2 थीटा, यानी कि यहां पर भी बन जाएगा साइन 15। बोलो ठीक है क्या, साइन 2 थीटा और अपने पास जैसे ही यहां पर 2 साइन थीटा कोस थीटा अगर है तो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला बन गया साइन 2 थीटा का, और थीटा यहां पर 15/2 है तो ये आ गया। फिर से आप कहोगे सर फिर हमें साइन और कोस इंटू में दिखाई दे रहा है, तो साइन और कोस जब भी इंटू में दिखाई दे, मैं कहूंगा कि जब कभी भी अगर इंटू में दिखाई देता है तो यहां पर आप लोग 2 ले लो, 2 से ऊपर और नीचे पहले इंटू करो। आप लोग सबसे पहले 2 से ऊपर और नीचे इंटू कीजिए, यहां पर भी आपने 2 से इंटू कर दिया और 2 से डिवाइड कर दिया। तो सर ये फॉर्मूला किसका बन गया, आप ये तो 1/4 तो पीछे रख लो, ये फॉर्मूला किसका बन गया, साइन 30 का साइन 2 थीटा का फॉर्मूला बन गया, और साइन 30 अपने पास होता है 1/2। तो आंसर कितना आ गया 1/8। सभी का आंसर बिल्कुल ठीक है, लेकिन आप लोग ध्यान रखना ये चीजें आपको अब खुद को आनी चाहिए, इस टाइप के क्वेश्चन वो पूछता है। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग। इसको मैं हटाता हूं, साइन 2 थीटा पर बेस्ड क्वेश्चन था, पूरा का पूरा क्वेश्चन साइन 2 थीटा पर बेस्ड बना हुआ है। चलो अगला क्वेश्चन आप लोग सोल्व करने की कोशिश करो, क्वेश्चन नंबर 22। मुझे आप लोग एक बात बताइए, क्या आपको एक फॉर्मूला याद है क्या, साइन थीटा या कोस थीटा, कोस 60 माइनस थीटा और कोस 60 प्लस थीटा बराबर 1/4 कोस 3 थीटा। हाँ ना बताओ कि फॉर्मूला आप लोगों को याद है क्या। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, यहां पर इस चीज को कोस थीटा, कोस 60 माइनस थीटा और कोस 60 प्लस थीटा, कोस 20 है, कोस 60 माइनस 20 यानी 40 है, और कोस 60 प्लस 20 यानी 80 है। ये तीनों मिलकर क्या वो फॉर्मूला बना रहे हैं क्या, 1/4 कोस 3 थीटा। कोस 3 थीटा का मतलब 60 डिग्री, और एक पहले से ये तो है ही, ये अलग से कोस 60 चल ही रहे। अब मुझे बताओ कोस 60 की वैल्यू क्या होती है, तो आप लोग कहोगे सर 1/2 होती है। कोस 60 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2 होती है। तो क्या प्रत्येक बच्चे का आंसर 1/16 है, बोलो ठीक है क्या। ये फॉर्मूले में मैंने आपको लिखवाया पहले, इसीलिए मैं आपको बेसिक समझा कर आया हूं, पूरा कंप्लीट बेसिक मैंने आप लोगों को पहले पढ़ाया है इन चीजों के लिए, ताकि बाद में हम आपको एक फॉर्मूले जब लिखवाऊं तो आप लोग उसको फिर अजीब अजीब नहीं देखो। ये चीजें उम्मीद है आपको आने लग गई होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलो करने की कोशिश करो, आप लोग कैसे कर पाओगे आंसर बताओ, सेम कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है। देखो साइन 15 डिग्री, साइन मुझे बताओ 1 माइनस ये जो फॉर्मूला है साइन 10 डिग्री, साइन थीटा साइन 60 माइनस थीटा साइन 60 प्लस थीटा, 1/4 साइन 3 थीटा का ही फॉर्मूला है क्या।
3 थीटा, थीटा 10 डिग्री है, ये साइन 30 हो गया। और साइन 30 का मान कितना होता है बताओ, 1/2। तो 1 में से 1/8 अगर माइनस करते हो तो आंसर कितना आ गया आपके पास, 7/8। ये आपका आंसर है। सी, अब की बार सभी बच्चों ने सोल्व कर लिया था, जो कि बहुत अच्छी बात है। चलो अगला करो। क्वेश्चन नंबर 20 आप लोग कीजिए। यहां पर 10/19 है, कोट 61 है, 10/19 है, कोट 61 है और कोसेक स्क्वायर 61। तो मैं सबसे पहले इस चीज को सोल्व कर रहा हूं। 1090 को 1029 को क्या कोट 61 आप लोग लिख सकते हो क्या? आप कहोगे सर बिल्कुल लिख सकते हैं, इंटू कोट 61 है ही और माइनस कोसेक स्क्वायर 61। तो ये हो गया कोट स्क्वायर 61 माइनस कोसेक स्क्वायर 61। और आपको पता होगा कि 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा होता है। तो मुझे बताइए ये 1 आगे जाएगा तो कोट स्क्वायर माइनस कोसेक स्क्वायर की वैल्यू क्या -1 आ गई? प्रत्येक बच्चा बताओ क्या समझ पाए हो क्या कि इसकी वैल्यू -1 कैसे आ गई? पहले मैंने इसको सोल्व किया, दूसरा मैं आपके लिए इसको सोल्व कर रहा हूं। इस चीज को अगर सोल्व करूं तो मुझे बताइए कोट स्क्वायर को क्या लिख सकते हो आप लोग, 54 को, तो कोट चेंज होता है 10 में, 10 स्क्वायर 36 आप लोग लिख सकते हो, माइनस सेक स्क्वायर 36 तो है ही। अगर आपको याद हो कि 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा होता है, तो क्या 10 स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा, क्या वैल्यू अपने पास -1 आ जाएगी? बोलो ठीक है क्या? तो ये वैल्यू अपने पास आ रही है -1, पहले को सोल्व करने पर अपने पास आ गया -1, इसको सोल्व करने पर आ गया -1। और ये जो चीज है ये मैं पहले से आपको सोल्व करना सिखा चुका हूं, साइन 1 है, साइन 3 है, साइन 5 है। ये जो चीजें हैं उम्मीद है कि आप लोगों को पहले से आती होंगी। अब मुझे इस चीज को पूरा एक्सप्लेन नहीं करना पड़े। यहां पर 89 तक ओड नंबर है, 89 तक ओड नंबर अगर है तो 89 तक विषम संख्याएं 1 3 5 7 9, सारी संख्याएं नहीं है, ध्यान से सुनना, 1 3 5 7 9 ऐसी संख्याएं हैं। तो मुझे बताइए टोटल टर्म्स क्या 45 होंगी क्या? तो इसका आंसर कितना होगा, 45 का हाफ यानी कि 22.5। ऐसे कॉन्सेप्ट मैं आपको बता चुका हूं। तो ये अपने पास -2 है और आगे वाला 22.5 होगा। तो आंसर जो आ जाएगा वो 20.5 बचेगा माइनस करने पर। ये अपना आंसर है। उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे। स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हो। इसका मान ये कैसे आया ये मैं पिछली क्लास में पहले ही आपको बता चुका हूं, अब मैं इसको वापस एक्सप्लेन करूंगा नहीं, सेम क्वेश्चन मैं पहले बता चुका हूं आपको। करके देखो क्या क्वेश्चन कर पाओगे क्या? थीटा बराबर 9 डिग्री दिया हुआ है, लगेगा अजीब कि इतना बड़ा क्वेश्चन कैसे सोल्व करूं, लेकिन होगा आसान। देखिए तो मुझे बताइए क्या ऐसे क्वेश्चन को आप लोग कर लोगे क्या? कोट 9 है,
कोट 18 है, कोट 27 है, कोट 36 है, कोट अपने पास 54 है, कोट 63 है, कोट 72 है और कोट 89 है। तो कोट 89 को आप लोग 10-9 लिख सकते हैं। लास्ट ये जो टर्म है ना, इसको आप लोग 10-9 भी लिख सकते हो। तो कोट 9 और 10-9 दोनों इंटू के 1 बनता है। ऐसे ही 1, ये दोनों इंटू के फिर से 1 बनेंगे, 1 1 1 1 ऐसे ही चलता रहेगा। तो आंसर 1 से इंटू के क्या आंसर 1 ही आ जाएगा? बोलो ठीक है क्या? तो 1 अपना आंसर आ गया। सभी बच्चों का आंसर बिल्कुल ठीक है। ये अपने पास आगे वाला जो क्वेश्चन है, क्या आप लोग कर पाओगे क्या? चलो करो क्वेश्चन नंबर 18 नंबर क्वेश्चन आप लोग करने की कोशिश करो। एक अच्छा क्वेश्चन है, एक बढ़िया क्वेश्चन है, करो आप लोग। बिल्कुल ठीक, आप लोगों का आंसर कोस 1 डिग्री है, कोस 1 डिग्री, कोस 2 डिग्री, कोस 3 डिग्री। ये तो बिल्कुल ठीक है, ऐसे चलने दो। इसको बताओ क्या लिख सकते हो, मुझे बताओ। इसको क्या हम लोग लिख सकते हैं क्या कि कोस 180 - 1? इसको लिख सकते हैं कोस 180 - 2। इसको लिख सकते हैं कोस 180 - 3। ऐसे ही हम लोग चलते रहने देंगे, ये इधर से भी। तो ये अपने पास यहां से आएगा। ध्यान दो आप लोग, सीखने की कोशिश करना। यहां से मैं लिखूंगा कोस 1 डिग्री, कोस 2 डिग्री, कोस 3 डिग्री और ऐसे ही मैं लिखूंगा कोस 89 तक। पॉजिटिव आएगा और बीच में रहेगा कोस 90। इधर से अगर उल्टा करते आओगे, कोस 180 -1 -2, तो ये होता है माइनस। कोस 180 पर बदलता नहीं है, लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट में कोस 1 डिग्री माइनस कोस 2 डिग्री माइनस कोस 3 डिग्री माइनस कोस 4 डिग्री, ऐसे ही चलता हुआ चला जाएगा यहाँ तक माइनस कोस 89, ऐसे अपने पास चलेगा। तो ये सारी वैल्यू, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। मुझे बताइए क्या कट जाएंगी क्या? एक वैल्यू पॉजिटिव एक वैल्यू नेगेटिव, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, कटती आएंगी। तो 0 + 0 + 0 सारी वैल्यू कट जाएंगी। तो आंसर कितना आ जाएगा मुझे बताओ? 0। क्या प्रत्येक बच्चे का आंसर यही है क्या? मैं आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 15 तक मैं आपको पहले समझा चुका हूं। यहां से 50 से लेकर 18 तक मैं आपको अब समझा चुका हूं। 2 क्वेश्चन बच गए 16 और 17। वो आपको पूरा दिमाग लगाकर जितनी चीजें आपने सीखी हैं खुद ही आप लोग करने की कोशिश करना। जितनी चीजें हो सकती हैं वो सारा दिमाग लगा देना और फिर उसको आप लोग अपने आप करने की कोशिश करना। 2 क्वेश्चन को मैं इस फाइल को ठीक करवा देता हूं। आपके सामने शायद 30 क्वेश्चन ही आए हैं या कोई दूसरी फाइल डल गई है, मैं देख लेता हूं और फिर वो फाइल ठीक करवा देता हूं। और कल की क्लास में हम लोग पॉइंट ई की प्रैक्टिस करेंगे। ये 5 जो प्रैक्टिस अच्छे से कर लेंगे, फिर मैं आपको पढ़ाऊंगा डिग्री और रेडियन, मिनिमम मैक्सिमम, हाइट एंड डिस्टेंस, वो तीनों अलग चैप्टर हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक पार्ट यहां से ई खत्म होते ही खत्म हो जाएगा। फिर डिग्री, रेडियन, मिनिमम मैक्सिमम और हाइट एंड डिस्टेंस मैं आपको पढ़ा दूंगा। तो ये थी आज की हमारी क्लास। अगली क्लास में हम लोग फिर मिलते हैं। ओके, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। घर के अंदर रहना और पढ़ाई आप लोग करते रहना। और जब भी मौका मिले वैक्सीन आप लोग जरूर लगवा लेना। थैंक यू।